गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो देखिए अभी मैं अपने ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। इस टाइम बज रहा है 2:30 बज रहा है। और आप जानते हैं कि मेरा ब्लॉग में लेट इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि रात में पढ़ना रहता है, फिर सुबह उठ के काम करना रहता है। तो इसीलिए मेरा ब्लॉग इतने बजे से स्टार्ट होता है, कभी शाम को स्टार्ट होता है। तो अभी देखिए रात में कल क्या हुआ कि 10:30 बजे मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े भी गंदे थे और फिर ज़्यादा कपड़े जो भी हैं सो हैं। तो मैं देखिए दिखाती हूँ आपको। लाइट जला लेते हैं, ये अंदर है। देखिए देखिए, तो ये सारे कपड़े मैंने कल रात में धोए हैं। ये तो ये सारे कपड़े मैंने कल रात में धोए हैं, अब ये सूख गए हैं। तो अब इसको उतारेंगे, क्योंकि अब मेरा संडे को पेपर है। तो मैंने कहा कि कुछ ये कपड़े जो हैं कुछ पहन, अगर जाना भी पड़ेगा पहन के, कुछ सब गंदे पड़े थे। तो इसलिए मैंने कहा धो के ख़त्म करें। और नाश्ता भी हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि सुबह बस चाय पी थी और फिर चाय ब्रेड खाई थी। और फिर बनाया है अभी आलू का पराठा, और आलू का पराठा खाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिर खा लेते हैं आलू का पराठा जब तक, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। क्योंकि अब तो आज तो फ्राइडे हो गया है, और फिर गर्मी है। आप पता नहीं क्या होगा उस दिन, सेंटर वाले दिन। एकदम घबराहट सी हो रही है मुझे। तो अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, तो नाश्ता करते हैं। बोलेगा कुछ उनको चप्पल भी। तो फाइनली गैस हम नाश्ता कह लीजिए, खाना कह लीजिए, पराठा मैंने खा लिया है। और अब ये जो काम भरा हुआ है इसको करना है। अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे। थोड़ा सा हवा खाने की भी गर्मी बहुत लग रही है। और देखिए ये सब अभी सही नहीं किया कुछ भी, तो वैसे ही फैला हुआ है। तो कभी कभी करने का, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आधा दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो फिर इसको निपटाना है ही, ऐसे भी काम करना है ये। तो चलते हैं, इसको करके ख़त्म करते हैं इस काम को, उठ जाते हैं।
make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, इस स्टैंड को मैंने फोल्ड करके वापस इसको अपनी जगह पे रख दिया है, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया, कपड़े सूख गए हैं। तो अब इसको वापस जहाँ पे था ये, इसको वहीं पे रख देंगे। फोल्डिंग स्टैंड से ये रहता है ना कि जगह आपकी कम गिरती है और आप उसको फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं, और जब कपड़े धोने हो तो फैलाने हो तो उसको आप घर पे खोल के यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बस यही एक फ़ायदा है, और जाड़े वाड़े में भी फ़ायदा है कि धूप में बाहर रख के इसको रख दिया। तो अब देखिए ये थोड़ा सा मोबाइल अजीब सा हो गया अभी, तो देखिए रॉड रॉड दिख रहा है ऊपर। तो अब इसको सही कर देते हैं, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। तो अब ये जो बाकी जो कपड़े फैले हुए हैं तो छोटे मोटे इधर उधर के हैं, तो उसको सीधे सी अलमारी में भर देंगे यार। और थोड़ा बहुत सेट किया है कमरा, क्योंकि आजकल वैसे भी कुछ मतलब करने का वो मन नहीं करता, क्योंकि अभी तो टेंशन बनी हुई एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आदमी कम से कम दिमाग से फ्री हो जाएगा, और फिर काम करने में भी मन लगेगा। तो बस हल्का फुल्का जो घर का काम होता है बस। वैसे तो मेरा घर वैसे भी साफ़ रहता है, सेट रहता है, इतना फैला नहीं रहता है। तो बस जो भी कपड़े वपड़े रहते हैं और बस वही रहता है, और किचन का कुछ रहता है, तो हल्का फुल्का काम रहता है। तो काम तो यार ये तो हम लोग का डेली लेडीज़ का काम है, किचन, झाड़ू पोछा, बर्तन। हाँ, बीच में अगर एक्स्ट्रा काम कोई होता है तो फिर थोड़ी वो हो जाता है, बर्डन पड़ जाता है, लेकिन काम तो काम है, सभी को करना है। तो अभी देखिए मैं थोड़ा बहुत ये सही कर रही हूँ, और अभी यहाँ पे ये तकिया पीछे गिर गई थी रात में, तो इसको उठा के रख देते हैं ठीक से। और फिर अभी इसके बाद में अपना जो भी है अपना करूँगी काम, क्योंकि दुकान तो रात भर होता है। रात भर जैसे अभी हमने कल रात में कपड़े धोए 9 बजे से 10:30 बजे तक, पानी आता है 8 बजे। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा के कपड़े निपटा दें, क्योंकि फिर अपना सैटरडे संडे फ्री रहेंगे। सैटरडे को तो वैसे भी कोई काम नहीं है, ज़्यादा करना भी नहीं है, क्योंकि परसों पेपर है। तो बस अब थोड़ा बहुत जो भी है हल्का फुल्का वही कर रहे हैं। फिर डेली रूटीन का जो मेरा काम रहता है वो तो होता ही होता है, चाहे वो रात में हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो। तो हम लोग के साथ तो यही है कि हम लोग का तो मतलब एक रूटीन है, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन। और फिर मेरे साथ तो ये है कि मुझे थोड़ा पढ़ना रहता है, कि मेरा एग्ज़ाम भी चलता रहता है बीच बीच में। तो बस यही है। अब फ्रिज में देखिए यहाँ पे पिंक कलर की ट्रे रखी पानी की, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सोच रहे हैं कि पानी भर के लगा दें, बर्फ़ जम जाएगी इसमें तो सही रहेगा, क्योंकि रात में बाहर ही रह गई थी। तो वैसे लाइट जाती है तो जल्दी बर्फ़ नहीं जमने आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी ठंडा रहना चाहिए फ्रिज में। तो इसको अब भर के लगाएंगे और फिर ये जमेंगे धीरे धीरे। और अभी आधा घंटा पहले लाइट गई थी, और रात में तो बहुत जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है लाइट का, कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर अभी मैंने इसको भर के लगा दिया है। वैसे तो मेरी फ्रिज कूलिंग कर रही है, ठंडा है हाँ। और इसमें को छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी हुई है, तो सोच रही हूँ कि इसको निकालें, देखें क्या है, कितनी बची है, तो पी पा के इसको ख़त्म करें। खाली बोतल फ्रिज में रखने से क्या होता है ना कि प्लास्टिक जो है ज़्यादा एनर्जी खींचता है। एनर्जी मतलब लाइट उससे ज़्यादा खर्च होती है। अगर आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा कोई बोतल रखी है फ्रीज़र में, तो ऐसा होता है। तो जल्दी से इसको आप ठंडा हो तो पी के ख़त्म कर दीजिए। तो बस अभी बाहर बहुत गर्मी है, मैंने तो बस अभी हल्का फुल्का देखा है, क्योंकि गर्मी तो हमेशा ही रहती है। और बस यही है।
और जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो 2 कमरे का मेरा ये ब्लॉग, छोटा सा फैमिली ब्लॉग। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मैं है ना दरवाजे को बंद कर देते हैं, यहाँ गर्म हवा आ रही है बहुत, अभी पहला फैला और हुआ लाइट है पंखा भी फालतू चल तो रहा है, अभी तो बस सोचे इसको बंद कर दें, समेटेंगे। क्योंकि यार वो लाइट पंखा भी थोड़ा सा रहता है। अब मेरा किचन का भी काम है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने किचन का काम निपटा लूँ। तो किचन में क्या है कि जो पराठा वराठा बनाया था थोड़ा बहुत गंदा अंदा हो गया था, तो उसी को साफ़ करेंगे कमरे में, किचन में। तो अभी तो ये है कि थोड़ा सा, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपना किचन का काम करने। तो भी जो फैला वैला है समेट देते हैं, तो फिर सही रहता है यार, साफ़ सुथरी रहती है एकदम, तो अच्छा लगता है काम करने में भी। और वैसे भी हम अपने किचन को साफ़ ही रखते। और देखिए जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो ये जो सिंक है के ऊपर जो मैंने पॉलीथीन चिपका रखी है, दिख रही होगी आपको, हल्की सी ब्लू कलर की। तो यहाँ शीशा लगा हुआ था दोस्तों। तो ये जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये शीशा पहले से था, तो ये थोड़ा सा ना टूटा हुआ था, और टूटा हुआ आईना घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने इसको है ना, उसके बाद से ही हमारे घर में सब मुसीबतें आना शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने कल अभी 15-20 दिन पहले मैंने इसके ऊपर की पन्नी चिपका दी है टेप से, क्योंकि हम लोग के सामने सीधे जब निकलो तो सीधे बेडरूम सामने दिखता, और फिर जैसे ही किचन में आओ तो अब तरमूज में देख लो तो टूटा टूटा आईना था। तो समझ लो कि सही नहीं था, मतलब एक तरह से अपशगुन कहते हैं इसको, तो अच्छा नहीं रहता है घर में। तो मैंने फिर सोचा था मैंने कि इसको निकलवा देंगे, बट ये निकल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत चिपका हुआ था। तो मैंने सोचा कि लाओ इसको ही हम चिपका देते हैं इसके ऊपर पन्नी से। मैंने पन्नी से इसको कायदे से चिपका दिया है। अब इसमें हम लोग अपना फेस नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी अलमारी में ही ऑलरेडी शीशा लगा हुआ है, और बाथरूम में भी एक छोटा सा शीशा उन्होंने रखा है। तो बस वही है कि अब इसमें हम लोग देखते ही नहीं शीशे में। हमने थोड़ी बहुत बर्तन निपटाए हैं, बर्तन धोए हैं, क्योंकि अब यार पता है बाद में चूहा यार बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। चूहे का हम क्या करें यार, मन तो करता है कि चूहेदानी हमारी यार हमारे पुराने घर में छूट गई है, बताओ यार, ला भी नहीं पाए, और वो वहीं पड़ी हुई है। अब पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, वहाँ कोई दूसरे लोग आ गए हैं, अब सामान हमारा इधर उधर हो गया होगा। तो चूहे का बस यही है कि लाएंगे कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चूहा बहुत गंदा करता है। तो इसीलिए किचन में थोड़ा बहुत सफाई रहनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर इस एरिया में चूहे बहुत हैं, और क्योंकि ये 4th फ्लोर पे बनी हुई बिल्डिंग है, और आसपास दुकानें भी हैं, खाने पीने की दुकानें बहुत हैं यहाँ आसपास, फास्ट फूड भी बहुत है। तो हो सकता है उसी की वजह से यहाँ चूहे बढ़े हों, बट घर में घुसते हैं तो यार बहुत गंदा करते हैं यार। कभी मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी तो नहीं, जब हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे तो वहाँ पे 3 बार हमको चूहा काटा, हमको और बाबू को। तो 4 बार, सोचो 4 बार। अरे वो मोटे वाले चूहे इतना भयानक काटा था कि खून निकलने लगा था हाथ से, और वो भी काटता कहाँ, कलाई की नस पे। और भैया फिर हम सुबह उठे, देखा बाबू की तो कलाई कटी हुई थी, तो वहाँ खून जमा हुआ था। तो चलो ठीक है, जमा हुआ था कोई दिक्कत नहीं। फिर इंजेक्शन लगवाया टिटनेस का, क्योंकि रेबीज़ का मैंने पूछा था, तो डॉक्टर बोले नहीं टिटनेस का चल जाएगा। तो टिटनेस का 3 बार इंजेक्शन लगवाया। अभी फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया। मुझे लोहा लग गया था चूल्हे पे, सफाई कर रहे थे, किसी हाथ से डाला तो मेरी उंगली कट गई, तो वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया टिटनेस का। मतलब अब इंजेक्शन मतलब जब भी कुछ होता है तो एक डर बैठ जाता है दिल में यार। वैसे डरना तो सभी को चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान को हमेशा, हर इंसान को अपनी लाइफ से प्यार होता है। तो बस जैसे ही कुछ ऐसा हो तो आप लोग भी अपने ज़्यादा महंगा नहीं, 15 रुपये का आता है, तो 15 रुपये के लिए अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें दोस्तों। इस तरह का कुछ भी हो
चूहा काटे या कुछ भी हो, या कुछ भी लग जाए छोटा मोटा, तो उसको लापरवाही ना करें। टिड्डा उटाल तो सभी लोग लगा देते हैं, बट इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। और देखिए मैंने ये बातों बातों में देखिए मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। और ये ऊपर का थोड़ा सा फैल जाता है तो मुझे स्टूल ला के चढ़ना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं अपने किचन से ना फालतू सामान निकाल कर बाहर कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया है। क्योंकि कुछ भी खाली डिब्बा आता है ना तो हम उसको यूज़ करने लगते हैं। तो जैसे बस छोटा सा अभी कोई बर्तन बॉक्स वर्तन आया निपटा के तो बैठे उसमें हैं, खाना सारा काम निकाल हो के गया। रख दिया, बस यही सब है। तो अभी और फिर सब बज रहा है 3:15 बज रहा है, तो सारा काम हो गया है मेरा। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो मैं अपने ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। और आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।